हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर 1.2 में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता का नियम। तो इसमें देखिए पहला है जी 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए 2 से विभाज्यता का जो नियम है उसके लिए जो रूल है वो है कि इकाई का अंक जो होना चाहिए वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8 यानी कि सम संख्या हो तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में ये नंबर तो है ही है, आप कोई भी देख लीजिए 322 2 आ रहा है, इकाई का अंक विभाजित होगा। ठीक है ना, जैसे बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, तो ये भी 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। चलिए अगला देखते हैं अपन 3 से विभाजित का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए पूर्ण रूप से, यानी कि जो भी नंबर्स हैं, है ना, ये जैसे नंबर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनके जो डिजिट्स हैं, इनके जो अंक हैं, इनका योग करने पर जो आंसर आता है वो भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो नंबर है वो पूरी तरह से 3 से विभाजित होंगे। आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इनके अंकों का योग देखिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6। 6 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है, यस आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा। डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो छोटा था, ये बड़ा नंबर देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12। 12 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। चलिए थोड़ा सा टफ एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये आ गया तो सब आ जाएंगे। 6 और 3 क्या होता है 9 होता है, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25 और 2 27, 28 और 7 35, 35। ठीक है, तो 35 जो होता है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर होगा वो आपका 3 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी तरीके से भाग देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो, है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं 4 से विभाजित का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित होने चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट है, यानी कि वंस और टेंस, इकाई और दहाई का अंक मिलाकर अगर वो 4 से पूर्ण विभाजित यानी कि 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो पूरा 4 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 3 ही अंक है, तो हमें सिर्फ ये लास्ट के 2 इकाई और दहाई 24 से 4 के पहाड़े में आता है, यस, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट के 2 अंक देखो, अराउंड 92, 92 4 से विभाजित होता है, यस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 से विभाजित। इसमें तो क्लियरली दिख रहा है 08 है, 08 4 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आपको इन रूल्स की वजह से पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए 5 से विभाजितता के नियम, ये तो बहुत सिंपल है ना। इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, आपको सबको पता है 0 5 5, तो ये सारे ही सारे कैसे हैं 5 से डिविजिबल है या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। आगे हम और देखते हैं। चलिए अब अपन चेक करते हैं 6 से विभाजित है यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसके लिए जो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट टाइप है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ना, कि 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित। अगर कोई अंक, कोई नंबर जो है वो 2 और 3 यानी कि 2 और 3 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 से पूर्ण विभाजित है, तो वह 6 से भी होगा। लेकिन ध्यान रखना 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। देखो जैसे चेक करते हैं एग्जाम्पल से, ये जो है सम संख्या है तो 2 से तो है ही है, इनको जोड़ो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, और 2 और 3 से है तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17। अब देखो यहाँ पर तो ये सम संख्या है 6, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो विभाज्य है, लेकिन क्या यह 3 से है? नहीं है, क्योंकि इसके अंकों का योग आ रहा है 17 और 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। ध्यान रखना 6 से विभाजित का नियम क्या है, 3 व 2 दोनों से होना ज़रूरी है, एक से नहीं चलेगा। इसको चेक करें तो 6 और 5 11 और 1 12, 12 जो होता है वो 3 से विभाजित है, और क्योंकि देखो अब ये 3 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर 1 क्या है विषम संख्या है, तो इसको 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1 विषम है, 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई होप। अब चलते हैं 7 से। देखिए 7 से विभाजित का कोई खास नियम है नहीं, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीटेशन में आ रहा है,
ठीक है, किसी भी संख्या में। जैसे कि ये देख लीजिए 5 5 5 5, तो ये जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ये सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, ज़्यादा नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे इसमें देखो 19 19 19 19 19 19, ठीक है ना। तो ये पूरा एक अंक है, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है ना। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है, खरब। तो ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 7 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी, क्योंकि इसमें 19 19 रिपीट हो रहा है 6 बार। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन 8 से विभाजितता का नियम, ठीक है ना। ये नंबर्स चेंज कर लेना आप, मैंने चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है ना। 5 6 7 और 8, इससे पहले अपन 4 ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो देखिए 8 से विभाजित का जो नियम है, अंतिम 3 अंक जो होते हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, यानी कि लास्ट 3 डिजिट, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। एग्जाम्पल से देखो समझ में आ जाएगा, थ्योरी से समझ में नहीं आता है। 8 2 और 7, 728 में 8 का भाग देकर देखो 72, 8 नम 72 और 8 यानी होता है 72 और 8 दोनों ही 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 से विभाजित होगा। यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, सिर्फ अंतिम के 3 अंक, इधर कितने भी हैं उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 अंक देखने हैं लास्ट के। अगर वो 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 और 16, यानी कि ये भी विभाजित है, क्लियरली दिख रहा है। 8 के बारे में 8 भी आता है, 1 नहीं आता, लेकिन 16 तो आता है। ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। पूरा भाग देके देखना है आपको, अलग अलग नहीं देके देखना है। कहने का मतलब 816 जो है पूरा 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 से विभाजितता के नियम में क्या आता है? अंकों का योग 9 से विभाजित, बिल्कुल 3 के जैसा ही है। जैसा 3 से विभाजित का नियम था वैसा ही है, बस इसमें क्या होना चाहिए कि जो अंकों का योग है वो बस 9 से विभाजित होना चाहिए। उसमें 3 से विभाजित होना था, यहाँ पर 9 से होना है। तो देखिए करके देख लेते हैं, इनों का योग कर कीजिए। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 6 27। 9 के बारे में 27 आता है, यस आता है, तो ये 9 से विभाजित होगा। प्लस कीजिए इनको, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 अगेन 27। तो ये भी आपका क्या है? 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो क्लियरली आपको क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। कोई भी अंक आए, जो भी आंसर आए, वो अगर 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। 9 से अगर विभाजित है तो, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कोई नंबर 9 से विभाजित है तो 3 से तो होगा ही होगा, क्योंकि 9 खुद 3 से विभाजित है अपने आप में। 3 जो है वो 9 का गुणनखंड है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं 10 से और 11 से और चेक कर लेते हैं। 10 का तो बहुत सिंपल है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका इकाई का अंक क्या हो 0, तो वही 10 से विभाजित होगा। चलिए तो अब देखते हैं अपन 11 से विभाजितता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है ना। तो इसके 2 रूल हैं। पहला लिखा हुआ है, दाहिने तरफ से सम स्थानों के योग व विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया लैंग्वेज से, ठीक है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति समबार हो। एग्जाम्पल से समझते सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि आप पॉज करके अपने नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें जो दाहिने तरफ राइट हैंड साइड ये है, इकाई जहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से विषम स्थान कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, ये सारे जो है वो कौन से हैं? विषम स्थान है ना। तो विषम स्थान 1 3 और 5, तो इनके अंक कौन कौन से हैं? 9 + 7 + 3, ठीक है, ये विषम स्थान। फिर सम स्थान में कौन कौन से हैं? 8 है, 2 है और 9 है, तो 8 और 2 और 9, तो 8 + 2 + 9, इनका अंतर यानी कि माइनस करना। बात समझ में आ गई? विषम स्थानों के जो भी संख्या है, अंक हैं, और सम स्थानों के जो भी अंक हैं, उन दोनों को योग करके अंतर निकालना है। तो इनका योग कितना होता है? देखो 10 और 19, और ये भी 19 हो रहे हैं, तो कितना हो गया? 0। जब भी आपको इनका अंतर 0 आता है, या 11 आता है, या 22 आता है, या 33 आता है, इस तरीके से 11 के पहाड़े का कोई भी आता है, तो वो क्या होगा? 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो ये जो अंक है वो मैं क्या कह सकता हूँ? पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई?
ठीक है। इसमें भी आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला भी, ठीक है। लेकिन इसमें देखो सेकंड वाला भी लग रहा है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो, सम का मतलब 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो या 8 बार हो या 10 बार हो, ठीक है ना, विषम बार नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। क्रम का कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। यहाँ पर 7 2 बार है, यहाँ पे भी 7 2 बार है। तो क्लियरली, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्योंकि इसी तरीके से नंबर होते तो 11 से इजीली एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लो 55, ठीक है, 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 4 बार हो रही है, ठीक है। 4 की पुनरावृत्ति यहाँ पे 4 बार हो रही है, तो ये भी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा, है ना। क्लियरली दिख रहा है 4 बार दोनों ही। तो 4 क्या है, सम है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके का कोई नंबर आता है। अच्छा, ऐसा कोई नंबर है, जैसे देखो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, क्या 11 से विभाजित होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की जो पुनरावृत्ति है वो कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। और 3 जो है वो सम नहीं है, विषम है। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 8 8 8। देखो 8 जो है वो सम संख्या है, लेकिन इसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है वो 3 बार हो रही है। पुनरावृत्ति है वो सम बार होनी चाहिए, यानी कि 2 बार होनी चाहिए या 4 बार होनी चाहिए या 6 बार होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे अच्छा तो हम 11 से डिवाइड करके ही देख लें, बहुत सिंपल सा होता है, फालतू के कौन रूल याद रखे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे ट्रिकी पूछे जाते हैं कि आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज़ जैसे यही क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये 9 3 2, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, 8 और 9 दिया होगा, है ना। क्वेश्चन आपको ये दिया होगा कि ये अंक दिया हुआ है, खाली स्थान पर कम से कम हम क्या अंक भरें कि ये जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल हो जाए। अब आप यहाँ पे हर संख्या रख रख कर डिवाइड करके चेक करोगे क्या। अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम क्लियरली ये दोनों चीज़ें रख के देखेंगे कि दोनों में अंतर 0 आना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 7 रखेंगे तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी आपकी, कंसेप्ट आपके क्लियर है, अगर आपका बेसिक के जो कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको अगली वीडियोस में आराम से बताऊंगा। आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब जितना भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है नंबर सिस्टम के ऊपर, डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, इसके ऊपर अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.